नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं डॉक्टर आशीष एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाई जिसका नाम है नोफरलुटियम मदर टिंचर। दोस्तों, ये होम्योपैथी की बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस दवाई को कौन कौन लोग ले सकते हैं, कौन कौन लोग इस दवाई का लाभ उठा सकते हैं, किन लोगों को यह दवाई नहीं लेनी चाहिए, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये दवाई किन किन रोगों में काम करती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि नोफरलुटियम मदर टिंचर के कौन कौन से कार्य हैं। और जैसा कि मेरी कोशिश रहती है कि आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा सकूं, तो आज फिर नोफरलुटियम के कार्य कौन कौन से हैं ये आपको समझाऊंगा बहुत ही सरल भाषा में। तो जो सबसे पहला कार्य नोफरलुटियम का है वह है कि स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। जिनके स्पर्म काउंट कम हो गए हैं, और स्पर्म काउंट कम होने से संतान उत्पत्ति में बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होती है। जब हमारे स्पर्म काउंट कम होते हैं तो हम कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो काम नोफरलुटियम करती है, स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। नंबर 2, अनजाने में स्पर्म निकलना। तो नोफरलुटियम का ये मुख्य लक्षण है कि अनजाने में स्पर्म जितने भी कारणों से निकलता है, चाहे वो धात के रूप में हो, पेशाब के रास्ते से निकलता हो, या रात को नींद में निकलता हो, किसी भी तरीके से स्पर्म अगर आपका निकल रहा है अनजाने में, आपको पता नहीं लग रहा है। बहुत से पेशेंट ऐसे देखे गए हैं कि जिनका स्पर्म अपने आप ही निकलता रहता है, बूंद बूंद करके, दिन हो या रात हो, उनका स्पर्म निकलता रहता है। तो ऐसे पेशेंट को नोफरलुटियम बहुत ही रामबाण औषधि साबित होगी। ऐसे पेशेंट अगर नोफरलुटियम क्यू का इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत ही वरदान साबित यह औषधि होने वाली है। तो दोस्तों, नोफरलुटियम का तीसरा कार्य है ईडी यानी तनाव की कमी। क्योंकि नोफरलुटियम आपके पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, और जब आपके पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ता है तो अपने आप ही उसमें अच्छा तनाव आता है। तनाव आने का कारण यही है कि उसमें अच्छा ब्लड फ्लो आए। तनाव कम जब हो जाता है जब पेनिस में किन्हीं कारणों से ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है। तो आपके पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है नोफरलुटियम। दोस्तों, नोफरलुटियम का चौथा कार्य है पेनिस का सिकुड़ जाना और ठंडा पड़ जाना। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनके पेनिस सिकुड़ जाते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं। जब वो उनको छू कर देखते हैं तो वो बहुत ही ठंडे लगते हैं और सिकुड़ जाते हैं, बच्चे की तरह हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में नोफरलुटियम बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो दोस्तों, पांचवा नंबर है लो लिबिडो यानी इच्छा की कमी हो जाना। तो अगर आपके अंदर इच्छा की कमी हो गई है, इसको लो लिबिडो कहते हैं। सेक्स की इच्छा की कमी हो जाना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना। तो अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण हैं कि आपके अंदर सेक्स की इच्छा की कमी हो गई है या इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो नोफरलुटियम मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करेगी। क्योंकि ये भी इसका एक मेन लक्षण है कि इच्छा की कमी हो जाना। जिन लोगों में इच्छा की कमी है वो नोफरलुटियम का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा काम करेगी। आखिरी लक्षण है वह है कंप्लीट इम्पोटेंसी यानी बिल्कुल नपुंसक हो गए हैं। जो लोग काफ़ी समय से नपुंसकता को झेल रहे हैं वो बिल्कुल नपुंसक हो गए हैं, उन्होंने सारी आशाएं छोड़ दी हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है। क्योंकि नोफरलुटियम का अगर उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है तो वे नोफरलुटियम का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि इस औषधि से वे लोग भी जो डिप्रेशन में चले गए हैं, जो ये सोचते हैं कि हम में कोई दवा काम नहीं करती, हमने सभी दवाई इस्तेमाल करके देख ली हैं, आयुर्वेदिक भी अंग्रेजी भी, किसी दवाई ने काम नहीं किया, तो ऐसे रोगियों में जिनको डिप्रेशन हो गया है, जिनको नपुंसकता की वजह से डिप्रेशन हो गया है और उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं करती, ऐसे लोगों के ऊपर नोफरलुटियम बहुत ही अच्छा काम करती है। क्योंकि इसके जो लक्षण हैं उनमें ये भी लिखा हुआ है कि जिसको अगर डिप्रेशन हो गया है कि मुझे कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, उसमें भी नोफरलुटियम बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये जो 6 लक्षण मैंने आपको अभी समझाए नोफरलुटियम के, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर है तो आप नोफरलुटियम औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं,
बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किन किन लोगों पर यह दवाई काम नहीं करेगी। तो जिन लोगों में स्पाइन की नर्व डैमेज हो जाने की वजह से जिनमें नपुंसकता आ गई है, उनकी नपुंसकता में नूफरलुटियम काम नहीं करेगी। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से जिन लोगों में नपुंसकता आ गई है, उनमें भी ये दवाई काम नहीं करेगी। तीसरा, यूरिक एसिड के बढ़ने से जिन लोगों में नपुंसकता आ गई है, तो ऐसे लोगों पर भी नूफरलुटियम काम नहीं करेगी। तो ये 3 तरह के जो बीमारियां हैं, इनकी वजह से अगर नपुंसकता आ गई है तो ध्यान रखें कि नूफरलुटियम काम नहीं करेगी। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि नूफरलुटियम क्यों किसको नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले वे लोग जिनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, जिनके टेस्टिस के अंदर किसी भी प्रकार की सूजन है, हाइड्रोसिल है या वेरिकोसिल है, उनको नूफरलुटियम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तीसरा, वे लोग जिनको डायरिया की दिक्कत रहती है, जिनको डायरिया है, पेट में कुछ गड़बड़ है, तो उनको भी नूफरलुटियम क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ये 3 तरह की जो बीमारियां हैं, इनमें नूफरलुटियम क्यों बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस दवाई की डोज कितनी लेनी है, किस मात्रा में ये दवाई लेनी चाहिए। तो हमको ये दवाई 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम। आधा कप पानी लीजिए, उसमें इसकी 10 बूंदे डाल लीजिए और उसको सिप सिप करके धीरे धीरे पीजिए। तो इसी प्रकार दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। इस दवाई को आप लगातार 1 महीने तक जरूर इस्तेमाल करें, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं नूफरलुटियम क्यू की सहायक औषधियों के बारे में। तो नूफरलुटियम क्यू की जो सबसे पहली सहायक औषधि है, उसका नाम है सेलेनियम 30 और दूसरी औषधि का नाम है एसिडफोस 30। तो नूफरलुटियम क्यू का जैसे कि मेन लक्षण यह है कि जब आपका वीर्य अनजाने में ही टपकता रहता है और उसके कारण अगर आपको नपुंसकता आ गई है, तो ऐसी स्थिति में सेलेनियम और एसिडफोस नूफर के साथ साथ अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो यह दोनों इसकी सहायक औषधियों के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। बहुत ही अच्छी औषधि हैं और अगर आप साथ साथ इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत ही कम समय में आपको इनका लाभ नज़र आएगा। दोस्तों मैं डॉक्टर आशीष आज आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप कोई भी होम्योपैथिक औषधि डॉक्टर की देख रेख में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर आपसे आपके सिम्टम्स पूछते हैं और आपके सिम्टम्स नोट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको होम्योपैथिक औषधियाँ देते हैं। तो अगर आप डॉक्टर की देख रेख में अपने सिम्टम्स नोट करवा के होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो तो आपको निश्चित ही लाभ होगा और आप अपनी बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर ऐसे ही रोचक वीडियो लेकर आपके बीच आता रहूँगा। अगर आप किसी अन्य विषय पर हमारा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उसी विषय पर वीडियो बनाकर अपनी YouTube पर ज़रूर अपलोड करेंगे। अंत में सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, इतने व्यू दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और आप सभी को नमस्कार करता हूँ।